Hello student, this is me your maths teacher, class 5th maths, chapter 4 fraction. फ्रैक्शन मीन्स भिन्न, भिन्न होता है इसका शुद्ध हिंदी, लेकिन हम फ्रैक्शन को आसान भाषा में समझ सकते हैं टुकड़ों में करना। लर्निंग ऑब्जेक्टिव, इस चैप्टर में हम शुरू से लास्ट तक क्या पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर स्टूडेंट विल लर्न, इस चैप्टर में स्टूडेंट क्या पढ़ेंगे, फ्रैक्शन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन और फ्रैक्शन के अलग अलग प्रकार, डिफरेंट टाइप्स को पढ़ेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ेंगे और उसको कैसे निकालते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का कंपेरिजन करना मतलब तुलना करना, और ऑर्डरिंग करना मतलब क्रम में लगाना। रिड्यूसिंग द फ्रैक्शन टू इट्स लोएस्ट फॉर्म, फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को अर्थमेटिक ऑपरेशन मीन्स ऐड, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन करना सीखना। वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू रियल लाइफ सिचुएशन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन पर रियल लाइफ सिचुएशन बेस्ड मतलब वास्तविक जीवन की स्थितियों से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे। लेट्स रिकॉल, आइए दोबारा से पढ़ें। फॉलोइंग शेप आर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ इक्वल पार्ट, सेड एज मैनी पार्ट एज मेंशन्ड। नीचे दी गई शेप्स को कई बराबर हिस्सों में बांटा गया है। बताए गए भागों को सेट करें। वन इज डन टू हेल्प यू, एक आपको सॉल्व करके दिया हुआ है। फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन शोज अ पार्ट ऑफ अ होल, द होल कैन बी रीजन और अ कलेक्शन। फ्रैक्शन किसी पूरी चीज़ या एक पार्ट का हिस्सा दिखाती है। वह पूरी चीज़ कोई क्षेत्र या चीज़ों का कलेक्शन, समूह हो सकती है। जैसा कि एग्जाम्पल में ट्रायंगल दिया है, होल पार्ट दिया गया है जिसमें से वन पार्ट उसका कलर किया हुआ है, यानी कि वो क्या हो जाएगा, वो फ्रैक्शन हो जाएगा। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस के प्रकार। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्शन बेस्ड ऑन अ वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन को हम न्यूमरेटर यानी कि अपर नंबर और डिनोमिनेटर मतलब लोअर नंबर की वैल्यू के आधार पर या फिर बेस पर अलग अलग प्रकारों में बांट सकते हैं। द डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्शन विद अ फ्यू एग्जाम्पल आर गिवन बिलो। नीचे डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्शन दिए गए हैं और उनके एग्जाम्पल के साथ उन्हें एक्सप्लेन किया गया है। पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में दिया गया है 3/5, 3 न्यूमरेटर है, 5 डिनोमिनेटर है। इसका मतलब 3 5 से छोटा है, यानी कि 3/5 इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि 3/5 प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन आर ऑलवेज लेस देन 1, प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है वो हमेशा 1 से छोटा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर दैन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में दिया गया 7/3, न्यूमरेटर 7 है और डिनोमिनेटर 3 है। 7 3 से बड़ा है, इसका मतलब 7/3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। Here 7/3 means there are 7 parts and each part is 1/3 of a whole, and 9/4 means there are 9 parts and each part is 1/4 whole। इसका मतलब यह है कि होल को 3 इक्वल पार्ट में बांटा गया है, उनमें से 7 पार्ट लिए गए हैं। उसी तरीके से 9/4 को 9 इक्वल पार्ट में बांटा गया है और 1/4 पार्ट लिया गया है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आर ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से बड़ा होता है। मिक्स फ्रैक्शन, A fraction which is a combination of a whole number and proper fraction is called mixed fraction.
जब एक होल नंबर मीन्स 0 टू इन्फिनाइट नंबर्स जो होते हैं, 0 से स्टार्टिंग होके मतलब 0 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर जो भी होते हैं वो होल नंबर होते हैं, और एक प्रॉपर फ्रैक्शन मिलकर एक नंबर बनाते हैं तो उसे मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में दिया गया 1 होल 3/4, इसका मतलब 1 होल नंबर है, 3/4 फ्रैक्शन है, यूनिट फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन विच हैज़ 1 एज अ न्यूमरेटर इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर हमेशा 1 होता है उसे यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में 1/3 दिया, 1 न्यूमरेटर 1 है, यानी कि ये यूनिट फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। जिन फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होता है यानी कि समान होता है उसे लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं 2/9 और 5/9, बोथ डिनोमिनेटर आर 9, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, 9 है। अनलाइक फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। जिन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं उन्हें अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। एग्जांपल 1/2, 2/3, 3/4, यानी कि तीनों के डिनोमिनेटर्स जो हैं अलग अलग हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट द सेम पार्ट ऑफ अ होल आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शन जो होल पूरे भाग के सेम पार्ट को दर्शाते हैं उन्हें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। Equivalent fraction have the same value even though the numerator and denominator are different. Equivalent fraction की वैल्यू हमेशा सेम होती है अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग अलग हों फिर भी। जैसा कि एग्जांपल में हम देख सकते हैं, पहला फिगर है, होल पार्ट को 2 इक्वल पार्ट में बांटा गया है और एक पार्ट को सेडेड कर दिया गया है। दूसरा फिगर है, उसमें होल पार्ट को 4 इक्वल पार्ट में बांटा गया है और उसे 2 पार्ट को सेट कर दिया गया। तीसरा फिगर है 4/8 है, सेडेड एरिया 3 फिगर में समान है और मतलब बराबर है, इक्वल है, जिसमें से 4 पार्ट को सेट किया गया और 4 पार्ट को सेट नहीं किया गया है। इट मीन्स 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 4/8। ये सभी क्या हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के रूल्स या मेथड। टू फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद द सेम नॉन जीरो नंबर। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है, लेकिन वो जीरोज़ नहीं होते हैं, मतलब 1 2 3 नंबर होते हैं। जैसा कि एग्जांपल में हम देख सकते हैं, ये पार्ट हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे। चेकिंग फॉर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को चेक करने के लिए रूल्स क्या क्या होते हैं। टू चेक वेदर 2 फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट और नॉट, वी कैन यूज़ द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 2 फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है या नहीं यह जानने के लिए हम उन्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करते हैं। दैट इज़ मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर ऑफ अ फर्स्ट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर ऑफ द सेकेंड फ्रैक्शन। इसका मतलब हुआ न्यूमरेटर के फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर ऑफ अ डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट फ्रैक्शन एंड न्यूमरेटर ऑफ द सेकेंड फ्रैक्शन। और पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इफ बोथ प्रोडक्ट आर इक्वल देन द 2 फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट, अदरवाइज नॉट। अगर दोनों प्रोडक्ट इक्वल आ जाते हैं, बराबर आ जाते हैं, तो वह इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है दोनों, नहीं तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं, और इसके एग्जांपल्स को क्लासेस के टाइम हम डिस्कस कर लेंगे।
रिड्यूसिंग अ फ्रैक्शन टू इट्स लोएस्ट फॉर्म, किसी फ्रैक्शन को उसके सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना, कम करना। A fraction is said to be in its lowest form if both the numerator and denominator have only one as their common factor। किसी फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में तब कहा जाता है जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर केवल 1 हो। Here a fraction can reduce to its lowest form by following method। किसी फ्रैक्शन को उसके लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करने के तरीके क्या क्या होते हैं। मेथड 1, कीप डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय देयर कॉमन फैक्टर टिल यू कैन नॉट डिवाइड फर्दर। किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तब तक डिवाइड करना जब तक कॉमन फैक्टर डिवाइड ना हो आगे जाके। सेकंड मेथड है डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन बाय देयर एचसीएफ। किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उसके एचसीएफ से डिवाइड करें। जैसा कि एग्जांपल में दिया गया है, दिस पार्ट एक्सप्लेन इन क्लासेस टाइम। नेक्स्ट टॉपिक इज कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शन। कंपेयरिंग मीन्स दो फ्रैक्शन में कौन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है यह पता करना होता है। ऑर्डरिंग मीन्स फ्रैक्शन में असेंडिंग मीन्स स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट या डिसेंडिंग मीन्स बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब ऑर्डर में अरेंज करने का तरीका होता है ऑर्डरिंग मीन्स। Like fraction, since like fraction have the same denominator, so we can compare two or more like fraction by comparing their numerator। लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होता है। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो केवल न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ा होगा। अनलाइक फ्रैक्शन, जैसा कि एग्जांपल में आप दे सकते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन केस 1, इफ द गिवन नंबर हैव सेम न्यूमरेटर, अगर नंबर के पास सेम न्यूमरेटर हो, देन फ्रैक्शन विद द लोएस्ट डिनोमिनेटर इज ग्रेटेस्ट। जिस फ्रैक्शन के पास सबसे कम डिनोमिनेटर होगा वह सबसे बड़ा होगा। एंड द फ्रैक्शन विद द ग्रेटेस्ट डिनोमिनेटर इज द लोएस्ट फ्रैक्शन। इट मीन्स मतलब अगर जिस फ्रैक्शन के पास सबसे कम डिनोमिनेटर होगा वो जिस फ्रैक्शन के पास सबसे ज़्यादा डिनोमिनेटर होगा वो सबसे कम होगा। केस 2, इफ़ द गिवन फ्रैक्शन हैव डिफरेंट न्यूमरेटर, अगर फ्रैक्शन के पास अलग अलग न्यूमरेटर हैं, देन कन्वर्ट दैम इनटू लाइक फ्रैक्शन, तब उसे हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और उसका और डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। फिर फाइनली कंपेयर द न्यूमरेटर, फिर उसके बाद न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। एडिंग ऑफ फ्रैक्शन,